हेलो एवरीवन। आज हमारे वीडियो का पार्ट 4 है ये। और इस पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे प्लैनेट्स। और अभी तक हमने जो किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में वो साइंस किए हैं, मतलब राशियां किए हैं 1 से लेकर 12, मतलब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने कवर किया। उसके बाद हमने उसके हाउसेस कवर किए, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक का क्या क्या कारक तत्व हैं। बिकॉज ये जो हमारी कुंडली होती है ना, उसके जो 12 घर होते हैं वो हमारी लाइफ के 12 डोमेन्स हैं हमारी लाइफ के। तो वो जो 12 डोमेन्स हैं वो हर एक हाउस एक एक मतलब बहुत सारे कारक तत्वों को करता है। तो एक एक करके वो सारे हम लोगों ने हाउसेस डिस्कस किए थे। उसके बाद आज प्लैनेट्स का नंबर है। तो प्लैनेट्स में ना मैंने देखे यहाँ पर लिखा है 7 + 2 = 9। तो यहाँ पर ये जो 7 लिखा है ना, ये मेन 7 प्लैनेट्स है। और 2 प्लैनेट्स मैंने अलग से इसके लिए लिखे हैं, ये राहु और केतु हैं, वो शेडो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इसके लिए ये अलग अलग 7 + 2 लिखे हैं। तो मेन प्लैनेट्स जो भी हैं वो हमारे 7 हैं, और 2 राहु केतु ये हमारे दोनों शेडो प्लैनेट्स है। तो ऐसे 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब हम लोग ना प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के कारक तत्व पढ़ेंगे, सन किसका कारक है और मून मार्स सब सब कारक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना हमको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ना हमने राशियों का जाना था, मूवेबल साइंस हैं, ड्यूअल साइंस हैं और हमारे फिक्स साइंस हैं, और उनके तत्व जाने थे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इसी तरीके से ये जो प्लैनेट्स है ना, ये सारे प्लैनेट्स के भी तत्व होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं ना, इनके वर्ण भी हैं, इनके तत्व भी हैं और इनके गुण भी हैं। तो सबसे पहले ना हम इनके वर्ण को समझेंगे कि इनके वर्ण क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं और गुण क्या हैं। क्योंकि जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो अगर आपको एकदम ये जो बेसिक नॉलेज है ना, कोर नॉलेज प्लैनेट्स की और उनके साइंस की, तो जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे एकदम एक्यूरेट आएगा। जैसे अगर आप किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, किसी इंसान के बारे में बता रहे हो, उसका नेचर कैसा है। अब आपको पता ही नहीं, अगर सपोज वहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर के गुण कैसे हैं, उनका एलिमेंट क्या है, उनका वर्ण क्या है। अगर वीनस है, सैटर्न है, राहु है, तो उनके क्या एलिमेंट्स है। तो जो उनके एलिमेंट्स होंगे, जो उनके वर्ण होंगे, जो उनका गुण होगा, उसी के हिसाब से उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका भी जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर पैटर्न भी वही होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वर्ण। ये मैं बाद में कारक तत्व लिखती हूँ। वर्ण जो है ना, वर्ण ये हमारे 4 हैं। पहला है ब्राह्मण वर्ण, सेकंड वर्ण हमारा हो गया क्षत्रिय, थर्ड वर्ण हो गया वैश्य, और फोर्थ हो गया शूद्र। ठीक है, अभी ब्राह्मण वर्ण में जो प्लैनेट्स आते हैं वो प्लैनेट्स हैं हमारे जुपिटर, और सेकंड है वीनस। क्षत्रिय वर्ण में जो प्लैनेट्स आते हैं वो है सन, सेकंड है मार्स। जो वैश्य वर्ण में प्लैनेट आते हैं वो है मरकरी, एंड सेकंड इज मून। और जो हमारे शूद्र वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण इज सैटर्न। ठीक है, जुपिटर, वीनस, सन, मार्स। वैश्य वर्ण के हो गए मरकरी, मून, एंड शूद्र वर्ण के हो गए सैटर्न। सैटर्न शूद्र, मरकरी मून वैश्य, क्षत्रिय सन एंड मार्स, ब्राह्मण जुपिटर एंड वीनस। अभी ये 4 वर्ण में आपने अपने प्लैनेट्स बांट दिए। जो 7 प्लैनेट्स मैंने बताया जो मेन है, ये शेडो प्लैनेट्स नहीं है। अभी आप देखिए, ब्राह्मण वर्ण में जुपिटर और वीनस आए, क्यों आए? बिकॉज ये हमारे गुरु हैं, ये दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु है। गुरु का काम क्या है? नॉलेज इम्पार्ट करना, अच्छी सलाह देना, अच्छे काउंसलिंग के काम करना। तो जब भी आप किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, वहाँ जुपिटर है, वीनस है, तो आपको बहुत इजी रहेगा। उनके वर्ण अगर एक बार जानते हैं तो वो किस वर्ण के प्लैनेट्स हैं, किस वर्ण के प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट किस तरीके के ट्रेड्स उस इंसान में दे रहे हैं। सेकंड है क्षत्रिय, क्षत्रिय सन एंड मार्स। क्षत्रिय का काम क्या होता है? बैटलफील्ड, लड़ना, करेज, हिम्मत दिखाना। तो ये दोनों अगर सन और मून है तो आप सामने वाले का बहुत अच्छे से आप उसके बारे में बता सकते हो कि वो कितना करेजियस होगा। इनिशिएटिव लेने की जो एक किसी के अंदर चाहत होती है वो होगी। और कहते हैं ना, किसी भी चीज़ से डरते नहीं है,
करेज जिसके अंदर बहुत होता है, तो वो सन और मार्स रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये क्षत्रिय वर्ण है, मतलब बैटल में वॉरियर। उसके बाद आया वैश्य। वैश्य इज व्हाट? वैश्य इज अ मर्चेंट, जो बिजनेस क्लास होती है, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेडर्स होते हैं, वो हमारा वैश्य में आ गया। तो मून और मरकरी, तो जब भी अगर आप सपोज किसी का मून और मरकरी 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये बंदा चाहे 10th हाउस में बैठ करके जॉब कर रहा है, कुछ भी जॉब है, लेकिन जो सोच कैसी होगी, बिजनेसमैन जैसी सोच होगी। क्यों? क्योंकि उसके ट्रेड्स मरकरी एंड मून। और अगर मरकरी और मून उसके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, बिजनेस के हाउस में बैठे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें बिजनेस करने की अच्छी सूझबूझ होगी। तो ये प्लैनेट्स के जब तक हमको वर्ण नहीं पता चलेंगे, हमको प्रिडिक्शन करने के टाइम पर बहुत एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। तो उनके कारक तत्व तो हमको पता करने हैं, बट साथ में उनके वर्ण भी जानने हैं। उसके बाद शूद्र। शूद्र सैटर्न। सैटर्न इज बेसिकली डिनोट सर्विसेज, सेवक है ना सैटर्न, तो शूद्र का काम क्या होता है? सेवा देना। तो सैटर्न बेसिकली सेवक है, कितनी भी अच्छी पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन इस इंसान की जो एबिलिटीज हैं, आप बोलोगे 10th हाउस में सपोज सैटर्न बैठे हुए हैं, तो ये इंसान कैसे होगा, कितनी भी हायर पोस्ट पर सर्विस देने के लिए सोचेगा। बहुत सारे लोग देखें ना, अपने लेजी होते हैं, पोस्ट होने के बाद भी वो काम नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ सैटर्न होगा वहाँ वो बंदा मेहनत करने की कोशिश करेगा, अपनी सर्विसेज मतलब टाइम टू टाइम, अगर सैटर्न बहुत अच्छे हैं तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये सैटर्न की खासियत है। तो हमने ये वर्ण देख लिए। अब वर्ण के बाद आते हैं एलिमेंट्स। अभी जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे ना, अभी भी वही रहेंगे। अभी आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। पहला है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, बट साथ में एक और है, दैट इज स्पेस एलिमेंट, ठीक है। 5 एलिमेंट्स है यहाँ। अभी जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें आप अगर ये देखोगे, अग्नि तत्व के जो है, अग्नि के तत्व के कौन से प्लैनेट्स हैं? अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं सन, सेकंड इज मार्स। पृथ्वी तत्व के प्लैनेट्स कौन से हैं आपके? मरकरी, मरकरी। वायु तत्व के प्लैनेट्स कौन से हैं? वायु तत्व के प्लैनेट्स कौन से? सैटर्न, राहु। हाँ, अगर इसमें भी देखेंगे ना हम लोग, अग्नि तत्व में केतु भी आते हैं। केतु इज ऑल्सो फायर एलिमेंट, ठीक है। अभी आए जल तत्व। जल तत्व क्या हो गया हमारा? जल तत्व हो गया वीनस एंड, वीनस के साथ क्या बचा? सन, बस मून, वीनस एंड मून, ये जल तत्व हो गए। और जो स्पेस एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट इज जुपिटर। जुपिटर इसीलिए तो बोलते हैं जुपिटर प्राण वायु है, किसी भी चीज की प्राण वायु जब भी हम देखते हैं ना, जुपिटर है। अभी हमने तत्व देख लिए। अग्नि तत्व में सन आ गए, मार्स आ गए, केतु आ गए। तो जब भी हम प्लैनेट्स के तत्वों की बात करेंगे, जब भी हम देखेंगे, उनको रीड करेंगे, प्लैनेट देख करके, जब भी हम किसी की भी हॉरोस्कोप को, किसी के भी चार्ट को पढ़ेंगे, जहाँ भी सन बैठे हैं, जहाँ भी मंगल बैठे हैं, जहाँ भी केतु बैठे हैं, तो आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर हाउस में, या फिर उस हाउस के कारक तत्व से, या ये जो प्लैनेट्स के कारक तत्व है, वहां पर आपको अग्नि की प्रधानता मिलेगी। जल की नहीं मिल सकती, वायु की नहीं मिल सकती, अग्नि की मिलेगी। हाँ, मिक्सचर मिल सकता है। जैसे किसी फायरी प्लैनेट में सपोज जैसे मंगल है, मंगल अग्नि तत्व के थे, मंगल है एरीज 1 नंबर, ठीक है। अगर 1 नंबर में आप सोचो वायु तत्व की कोई राशि बैठ जाए, या तो राहु बैठ जाए, या सैटर्न बैठ जाए, तो क्या होगा? सैटर्न वायु है और ये राहु भी वायु है, बैठे किधर है? अग्नि में। तो अग्नि
प्लस वायु क्या होगा, अग्नि और तेज हो जाएगी। दो ही चीज हो सकती है, या तो बहुत तेज अग्नि हो जाएगी या फिर वायु अग्नि को बुझा देगी। तो वो हम आगे चल के उसकी डिग्रीज क्या है, उनमें बल कितना है प्लैनेट्स में, वो चीज आगे बताएगी कि वो वायु बढ़ेगी या वायु मतलब अग्नि को बढ़ाएगी या उसको बंद करेगी। तो ये हमारे लिए एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पृथ्वी तत्व मरकरी हो गया, मतलब मरकरी बुध, जैसे आपने 6 नंबर की राशि है, 3rd नंबर की राशि है जेमिनाई, मरकरी मतलब वो जेमिनाई के भी लॉर्ड मरकरी हैं और वर्गो के भी लॉर्ड मरकरी हैं। तो ये आपके वहाँ किधर आए, डुअल साइन में आई है, लेकिन अग्नि पृथ्वी वायु, वायु में 3rd नंबर की राशि आई है जो जिसके लॉर्ड है मरकरी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वो राशि है, राशि में, और आप इनके लॉर्डशिप में कंफ्यूजन मत करना, राशि है उनके लॉर्ड है मरकरी, मरकरी का स्वभाव पृथ्वी तत्व का है, लेकिन उनको जो राशि मिली हुई है जेमिनाई मतलब मिथुन राशि, उसका स्वभाव कैसा है, वायु जैसा। तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ प्लैनेट्स की बात हो रही है, राशियों की नहीं। उसके बाद आया वायु तत्व। वायु तत्व की राशियां क्या है, शनिदेव और राहु, ये दोनों, सैटर्न और राहु वायु तत्व है। तो उसके बाद स्पेसिस और जुपिटर। अब ना इन राशियों के डायरेक्शंस भी होते हैं, हम लोग डायरेक्शंस भी कर लेते हैं, पहले गुण कर लेते हैं उसके बाद। गुण पता होना भी बहुत जरूरी है तीनों राशियों के, मतलब सारी राशियों के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है सत्व गुण, मतलब जिसको हम लोग सात्विक बोलते हैं ना, सतगुण बोलते हैं, सत्व। रजस, रजस गुण जिसको हम रजस्व गुण भी बोलते हैं। उसके बाद तमस, मतलब तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ही सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। अब जो सत्व गुण की राशियां हैं, रजस गुण की राशियां, तमस गुण की राशियां हैं, सॉरी नॉट राशियां, प्लैनेट्स, हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या प्लैनेट से पहले। अब देखिए सन, सत्वगुण में क्या क्या आ जाएगा, सन। सन कैसे है, सत्वगुण के प्लैनेट है। सन के बाद मून, मून क्या है, सत्वगुण के प्लैनेट है। देन जुपिटर, सन मून जुपिटर, ये तीनों सतगुणी, सतोगुणी। रजसगुणी किसको कौन हो गया, मरकरी एंड देन वीनस। और तमस गुण किसका हो गया, मार्स एंड सैटर्न। तो ये आपके 3 4 5 6 7 सातों राशियों के गुण हैं, सतगुण, रजस गुण, तमस गुण। तमस गुण का मतलब क्या है, जिसमें तमोगुण का, देखो आप जब भी देखोगे ना, सतगुण वाला इंसान कैसा होता है, सतोगुणी, शांत होगा, काम होगा, आपको कामनेस मिलेगी, शांति मिलेगी। जुपिटर है, मून है, सन है। रजस गुण, मरकरी और वीनस, घूमने फिरने का शौक, लग्जरी का शौक, और बहुत अच्छे से रहने का शौक, ये सारे रजस गुण हैं। जिसमें मैगी मैगी चीज़ें भी चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, वो रजस गुण में आ गया। लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ियां भी बड़ी चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, वो सारे रजस गुण में आ जाते हैं। जब तमस गुण की बात होती है, मार्स एंड सैटर्न है तमस गुण में, मतलब जहाँ आप में ना थोड़ी सी ईगो बोल दो, या फिर थोड़ी सी गुस्सा, बिहेवियर में थोड़ा सा किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, और सहन शक्ति कम होना, ये आपके तमस गुण है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया आज, वर्ण भी कर लिया, एलिमेंट्स भी कर लिया और गुण भी कर लिया। इसके बाद आते हैं राशियों के डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन ना मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, अलग से नहीं लिख रही। डायरेक्शन, डायरेक्शंस पता है आपको क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आपको बोलेगा कि आपको मेरी शादी किस डायरेक्शन में होगी, मैं किस डायरेक्शन में बैठ के काम करूं, वो एस्ट्रो वास्तु का हिस्सा भी है।
लेकिन अगर आपको एस्ट्रो वास्तु नहीं आता है तो ये क्लासेस में मैं इतना आपको बता दूंगी कि आप ना राशियों के डायरेक्शंस देख करके आप सामने वाले को प्रिडिक्शन ये दे सकते हो, या अपने चार्ट के लिए देख सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ आपके घर में कहाँ रखना अच्छा होगा। और आपको पता है जैसे बिल्डिंग्स में है, जैसे मेरा घर 18 फ्लोर पर है, तो अभी 18 फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेके 18 फ्लोर तक और उसके ऊपर भी सबके स्ट्रक्चर्स तो सेम है। किसी का अगर साउथ ईस्ट कटा है तो कटा हुआ है, वो सबका ही कटा हुआ है। लेकिन क्या सबको वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो जनरली बताया जाता है, वास्तु वाले बताते हैं कि साउथ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो ऐसा होगा, साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो वैसा होगा, नॉर्थ ईस्ट खराब है उसमें वॉशरूम है तो ऐसा होगा। तो सबको क्या, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग रहते हैं सबको सेम रिजल्ट मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये जो चार्ट होता है ना, कुंडली होती है ना, उसमें हमारे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट कैसा है, किस डायरेक्शन में, वो बहुत मैटर करता है। तो पहले हम लोग आज डायरेक्शन समझ लेते हैं, वो तो आगे की चीज़ें करेंगे, बट डायरेक्शन जानना ज़रूरी है। तो सन का डायरेक्शन है ईस्ट, पूर्व दिशा। मून का जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ये सब आप लोग लिख लो, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप रेमेडीज दोगे ना किसी भी चीज़ की, तो आपको मून की रेमेडी देनी है, आपको कुछ ऐसा मून से रिलेटेड कुछ रेमेडी दे करके कुछ सामान रखवाना है, तो आप कहाँ रखवाओगे, किस डायरेक्शन में रखवाओगे? मून, क्योंकि मून की रेमेडी दे रहे हो तो मून का डायरेक्शन पता होना चाहिए ना, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ लिखवाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। मार्स का डायरेक्शन क्या है? साउथ। मरकरी, मरकरी इज नॉर्थ। जुपिटर इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आप बोलते हैं ना, हम लोग पूजा, पूजा किधर रखें, पूजा का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर, जुपिटर किससे हम कनेक्ट करते हैं? अपने रिलीजन से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए पूजा का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होता है। वीनस साउथ ईस्ट। उसके बाद सैटर्न आ गया, सैटर्न इज वेस्ट। राहु साउथ वेस्ट। केतु इज ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान इज केतु। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्शंस देख लीजिए आप लोग। सन ईस्ट डायरेक्शन में, सबको ही पता है ईस्ट क्यों है, क्योंकि सनराइज होता है। मून इज नॉर्थ वेस्ट, मार्स इज साउथ, मरकरी नॉर्थ, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, वीनस साउथ ईस्ट, सैटर्न वेस्ट, राहु साउथ वेस्ट एंड केतु इज ब्रह्म स्थान। वाई केतु इज ब्रह्म स्थान? बिकॉज केतु, नॉट जुपिटर, केतु इज कंसिडर्ड फॉर द स्पिरिचुअलिटी। आपको सेल्वेशन चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी की हाइट पर जाना है, वो आपको सिर्फ एक ही प्लैनेट लेके जा सकता है, दैट इज केतु। जुपिटर आपको सेल्वेशन नहीं दे सकते, आपको स्पिरिचुअल, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं लेके आ सकते, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जुपिटर इज फॉर अ मार्गदर्शन, फॉर योर गाइडेंस, क्योंकि जुपिटर टीचर है ना, तो वो हमको नॉलेज दे सकते हैं, हमको ज्ञान दे सकते हैं, हमको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन देगा कौन? केतु। केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्वेशन, फॉर मोक्ष, फॉर ब्रह्म प्राप्ति, इसीलिए उनको ब्रह्म स्थान मिला हुआ है। अभी हम लोग प्लैनेट्स के ना कारक तत्व कर लेते हैं। सन किसका कारक है? सन फादर का कारक है। मैं सारे तो इसमें नहीं लिख पाऊंगी, मैं बोल दूंगी, आप लोग कुछ लिख लेना। सैटर्न, सॉरी, सन फादर का कारक है। और किसका कारक है? गवर्नमेंट। सबसे पहले जैसे सन दिमाग में आएगा, सबसे पहले फादर आएंगे, गवर्नमेंट आएगी, अथॉरिटी, किसी भी चीज की अथॉरिटी जो है ना, सन है। हाई जो पोजीशन है, सन है। एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग लिख लो चाहिए तो, एडमिनिस्ट्रेशन सन है। फादर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, अथॉरिटी है, पोजीशन है, और सन हमारे बोन्स के भी कारक हैं। हमारी आई साइट है, हमारी जो आंखों की रोशनी है, दैट इज ऑल्सो सन। बोन हो गया, आंख हो गई, फादर, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, पोजीशन, और आपकी जो फेम जो है ना, आपको लाइफ में जो भी फेम मिलता है, नेम फेम जो भी बढ़ता है, यश मिलता है ना, वो सूर्य देता है। तो वो इन सबके कारक तत्व सूर्य है। इसके बाद आ गया मून। मून इज मदर।
मून इज मदर, मून इज योर थॉट्स, मेंटल पीस, आपका मेंटल पीस है, आपकी मेंटल एबिलिटी है, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग जो होती है ना, दैट इज ऑल्सो मरकरी की, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, मरकरी में भी आती है बट मून में भी आती है। मून हमको डिप्रेशन भी दे देते हैं, राहु भी देते हैं, मून भी दे देते हैं। अगर मून हमारा खराब है, मून के ऊपर बहुत सारे टर्म्स लगते हैं, कंडीशंस लगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड ऑन मून। तो उस कंडीशन में मून बहुत अच्छा स्वस्थ दिमाग भी दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा इल मेंटालिटी भी दे सकते हैं। तो मून हमारे मदर है, थॉट्स है, हमारा मेंटल पीस है, हमारी सोचने समझने की शक्ति है, हमारी ट्रेवलिंग है, हमारा फूड है। सेकंड हाउस में टॉरस में एग्जॉल्ट होते हैं फूड, पृथ्वी तत्व में, ठीक है। तो हमारा फूड भी है, साथ में हमारे ये जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस भी मून है। और ये जो क्लॉथ होता है ना, कपड़ा, वो जो कपड़ा है ना, दैट इज मून। बट अगर उस कपड़े को आप स्टिच करा दोगे, उसका ड्रेस बना दिया, दैट इज वीनस। तो वो जो क्लॉथ है, फैब्रिक है, दैट फैब्रिक इज मून। नाउ द मास, मास इज आपका करेज। सबसे पहले तो आपका भाई है, ब्रदर, मंगल इज योर ब्रदर। देन करेज, एक्टिवनेस, ईगो। ईगो आपके सूर्य, सूर्य ईगो भी है, सूर्य से भी ईगो दिखेगा, यहाँ से भी ईगो। और ईगो देखेंगे, और गुस्से वाला नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मंगल से वो भी देखेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। मंगल हमारे स्पोर्ट्स का भी कारक है, मंगल पुलिस भी है, मंगल वर्दी है, यूनिफॉर्म जो होती है ना, दैट इज ऑल्सो मंगल। आप किसी को भी यूनिफॉर्म में देखोगे तो आप समझ जाओ ये मंगल है। जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो भी मंगल हैं, ठीक है। हमारा जो बैटल फील्ड है, दैट इज ऑल्सो वॉट, दैट इज ऑल्सो मंगल। वहां पर राहु और केतु का भी गवर्नेंस है, बिकॉज राहु और केतु सेना है, मंगल सेनापति हैं, तो वो भी बैटलफील्ड में देखा जाता है। अब उसके बाद आया मरकरी, मरकरी इज सिस्टर, मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, सिस्टर है, इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल थिंकिंग है। मरकरी फाइनेंस है, फाइनेंस की जो पढ़ाई होती है ना, वो अगर आपको लॉयर बनना है, लॉ की पढ़ाई मरकरी देखोगे, फाइनेंस की पढ़ाई मरकरी देखोगे। और आपकी टीचिंग लाइन में भी जुपिटर और ये मरकरी दोनों का रोल है। क्योंकि क्या है ना, ये मरकरी जो है ना, ये कम्युनिकेशन है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल। बिना कम्युनिकेशन के तो टीचर तो कोई टीचर ही नहीं है ना। तो मरकरी, मरकरी हमारे एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज भी है, वहाँ मून भी रोल प्ले करता है। मून और मरकरी जहाँ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठ जाए, तो यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव वाइल एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज या थॉट्स। या एकदम एक्सटेम्पोर होता है ना, कि आपको किसी को आपने टॉपिक दिया, उसने फटाफट सोचा और बोल दिया, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मरकरी। बहुत क्विकनेस आती है। हाँ, ये जो है ना मून और मरकरी से, मरकरी ना आपके क्विकनेस के भी कारक हैं। मरकरी कॉमर्स भी है, मरकरी ट्रेडिंग है, मरकरी बिजनेस है। जब भी आप बिजनेस देखोगे, ट्रेडिंग देखोगे, कॉमर्स देखोगे, वो सब आप मरकरी के देखोगे, मरकरी के ही क्षेत्र में सब आते हैं। और हाँ, मार्स क्या है ना, मार्स आपके टेक्निकल एजुकेशन भी है, दिस इज द टेक्निकल एजुकेशन। मून हमारी साइकिक एनर्जी भी है, साइकिक पावर्स भी हैं। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो मून और केतु के कॉम्बिनेशंस वाले लोग बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं। और साइकोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मून। नाउ जुपिटर, जुपिटर किस चीज के कारक है? जुपिटर इज अ कारक ऑफ नॉलेज। जुपिटर पहले तो खुद ही जीवा, हम खुद हैं। जुपिटर इज अ कारक ऑफ जीवा, आपके खुद के कारक, आप खुद ही कौन हो? जुपिटर हो, ठीक है। नॉलेज, इसके अलावा क्या है? नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। और आपका नॉलेज है, स्पिरिचुअलिज्म है, रिलीजन है। आपके मेंटोर हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, वो जुपिटर हैं।
आपका जो जिस कल्ट में आप है ना, वो जो कल्ट है ना, दैट इज ऑल्सो जुपिटर। जिस जिस भी समुदाय में आप पैदा हुए हैं, जो रिचुअल्स आप करते हैं, दैट इज जुपिटर फॉर यू। तो ये सारे कारक तत्व जुपिटर के। नॉलेज है जुपिटर ना, एक्सपेंशन भी है, नॉट एक्सपेंशन, इट इज ग्रोथ। एक्सपेंशन तो राहु है, बट जुपिटर इज अ कारक ऑफ ग्रोथ। जुपिटर आपकी बॉडी में ना गांठों को भी, किसी को भी कोई बीमारी होती है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि सिस्ट बन रही है, तो सिस्ट के भी कारक है ना जुपिटर है। जो प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में, सांस लेना और छोड़ना, जो ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज राहु। बट जो ऑक्सीजन है, जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, दैट इज जुपिटर। और इसके अलावा जुपिटर अगर आप देखो, टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स जुपिटर है, मंदिर जुपिटर है। वीनस, वीनस इज व्हाट, वीनस इज योर स्पाउस, योर वाइफ, वाइफ इज वीनस। आपकी लग्जरी, वेल्थ, डायमंड्स, गोल्ड जुपिटर है, ठीक है, लेकिन डायमंड वीनस है। वाइफ है, लग्जरी है, वेल्थ है, डायमंड्स है। वीनस क्या है, वीनस को मृत्यु संजीवनी विद्या थी, मृत्यु संजीवनी विद्या। तो ये जो वीनस है ना, वीनस आपका मेडिकल फील्ड भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जिनके 8th हाउस में वीनस होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। मार्स भी साथ में है, तो वो लोग अच्छे, मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा सर्जन भी बनाता है, ठीक है। तो ये आपका वाइफ, लग्जरी, वेल्थ, डायमंड, आपकी ब्रांड्स में अगर आप डील करते हो, आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है, और आप अगर किसी भी ऐसी चीज़ों में जो लग्जरी आइटम्स है ना, वो आप वो वीनस है, मॉल्स है, वीनस है, ठीक है। सैटर्न, नाउ सैटर्न इज अ कारक ऑफ सर्वेंट। ये ना एक्चुअली क्या है, मैं बहुत थोड़े थोड़े कारक तत्व बता रही हूँ। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, और जब प्रिडिक्शन करेंगे हम लोग किसी चीज़ को भी ना, जैसे हम देखेंगे कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी क्या दृष्टि है, और क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो और आगे फर्दर जैसे हाउसेस के कारक तत्व है, वो भी बहुत सारे तो कवर नहीं हुए वो, लेकिन वो जब भी आगे हम पढ़ते जाएंगे तो वो या मतलब जैसे जैसे ध्यान आते जाते हैं कवर होते जाते हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स के और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला था ना, ये जो मार्स है वो स्पोर्ट्स भी है, शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था, स्पोर्ट्स भी है ये, स्पोर्ट्स, आर्मी ये है। सैटर्न सर्वेंट है, सैटर्न सर्विसेज है, सर्विस, सैटर्न सर्विसेज है। और सैटर्न मिजरीज है, दुख है, सैडनेस है, मिजरी, आपकी मिजरी है, आपको कष्ट देने के लिए सैटर्न है। सैटर्न इज डिले। अच्छा एक चीज है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सैटर्न है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू मेंटेन योर रूटीन, मतलब किसी भी कंडीशन में। बट जो सैटर्न जो है ना, वो लेजीनेस के कारण है, कारक है, लेजी, डिले करेंगे चीजों को, आप डिले हो रहा है ना आपकी किसी भी चीज में, काम हो ही नहीं रहा, आप समझो आपके सैटर्न कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं, लेजीनेस आपके अंदर आ रही है, आपके सैटर्न रोल प्ले कर रहे हैं। जो डिसिप्लिन के कारक है ना, दैट इज सन, सन इज द डिसिप्लिन। बिकॉज सन क्या है, ईस्ट से निकलेंगे वेस्ट में, उनके निकलने का टाइम, डूबने का टाइम, दोनों फिक्स्ड है। मतलब फिक्स तो नहीं है, आगे पीछे होता है वो तो, लेकिन निश्चित है, अगर सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य अस्त भी होगा ही होगा। तो जो डिसिप्लिन है ना, कि डेली उदय होना और डेली अस्त होना, ये जो कोई रूटीन मेंटेन कर रहा है, दैट इज सन। तो सन इज अ कारक ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो, तो डिसिप्लिन ऑल्सो कम्स अंडर इट। और आपने देखा होगा, और हाँ सूरज है ना, ये जो सन, ये गंजेपन के भी कारक है। बाल अगर किसी का 12 बजे के अराउंड जन्म हुआ है, मतलब सूर्य दिग्बली किधर होते हैं आपके, आपका 10th हाउस है, वहाँ सूर्य और मार्स दिग्बली है, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है। तो 12 बजे के टाइम के अराउंड होता है, तो सूर्य घूम के सुबह, अगर सपोज हमारा 5:30 या 6 बजे सूर्य हो गए, तो दो दो घंटे हर राशि में रह करके वो पूरे 24 घंटे करते हैं, तो 12 राशियाँ दो दो घंटे करके सारे घरों में घूमे। तो जैसे ही आपका जन्म होता है, तो जिस टाइम में जन्म हुआ, उसके 2 घंटे सूर्य आपके लग्न में रहेंगे, उसके बाद 12th हाउस में आ जाएंगे 2 घंटे, फिर 11th में आ जाएंगे 2 घंटे के लिए,
फिर आपके 10th में हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 12 बजे का जो अराउंड जो जन्म होता है ना जिसका भी, तो उस टाइम में वो 10th हाउस में मोस्टली सूर्य होते हैं। सूर्य लग्न में हो या आपके 10th हाउस में हो, वो आपको गंजापन देते हैं। उसके भी कारक सूर्य, किसी के बालों की डेंसिटी कम होती है, मतलब अगर कोई गंजा नहीं है, जरूरी नहीं है सब लोग गंजे हो जाए, मोस्टली नहीं होते हैं, लेकिन फीमेल्स हैं उनको, वो गंजी तो नहीं होती हैं जल्दी से, लेकिन उनकी डेंसिटी आपने देखा होगा, बहुत सारी फीमेल्स की डेंसिटी बहुत कम है, बहुत झड़ते हैं बाल, बहुत पतले से बाल हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सन। सन डिनोट्स द कलर ऑफ योर आईज ऑल्सो। जो हनी कलर होता है आपने देखा होगा, किसी किसी को कंजी आंखें होती है, भूरी आंखें होती हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन बाई सन। तो सन उस चीज के भी कारक है, सन डिसिप्लिन की। तो आप देखो ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, तो उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, इसके लिए वो गवर्नमेंट पोजीशन पर है। और दूसरा एक जुपिटर का क्या था, जुपिटर ना नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, ये सब तो मैंने बताया। उसके अलावा जो जुपिटर आप देखोगे, जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस प्रिंसिपल्स, मतलब वाइस प्रिंसिपल ने वाइस चांसलर्स ऑफकोर्स टीचर तो है ही, जुपिटर मेंटोर्स हैं, बट वो जो बहुत हायर पोस्ट पे थे ना, जुपिटर प्लस सन। जुपिटर की पोजीशन किसके साथ प्लेस हो गई आपका, आपके हॉरोस्कोप में, जुपिटर इफ इट इज पोस्टेड विद सन, तो या तो वो इंसान या तो गवर्नमेंट जॉब में होगा डेफिनेटली, अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो हो सकता है वो बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हो, बहुत हायर पोजीशन पे, वाइस चांसलर वगैरह कुछ हो, और या फिर और भी डायरेक्टर वगैरह की पोजीशन पर हो। प्रिंसिपल्स जो होते हैं मोस्टली, उनका भी जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, जो स्कूल्स के कॉलेजेस के डीन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ये जो जुपिटर है ना, ये अगर सन के साथ हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा गवर्नमेंट का ही दिलाएं, ये जिस पोजीशन पर भी आपको बिठाएंगे, आप मेंटोरशिप की पोजीशन पर इतने हाई लेवल पर जाकर के बैठोगे कि आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको ट्रेनिंग देनी है। तो ये भी कारक है, आप कारक भी मिक्स करेंगे, वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं नाड़ी में, जब भी आप नाड़ी पढ़ेंगे ना, भृगुनंदी नाड़ी, तो उसमें ये जुपिटर, सन, मून, मार्स, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, इन सब के क्या क्या कारक तत्व हैं, इनकी स्ट्रिंग्स बनाते हैं, और उनको मिक्स करके फिर वी कैन गिव अ प्रिडिक्शन, जो वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो सैटर्न हो गए डिले के, लेजीनेस के कारक ये हैं, ये डिसिप्लिन के कारक नहीं है। ऑफकोर्स हमको डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये कर्म फल दाता है, आप जो भी कर्म करोगे आपको उनका फल मिलेगा ही मिलेगा। सैटर्न कभी माफी नहीं देते, सैटर्न के लिए सब लोग बराबर हैं। तो सैटर्न चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कितनी भी आप रेमेडीज कर लो, लेकिन सैटर्न आपको फल देते। कुछ हद तक आप उसको सप्रेस कर सकते हो, बट आप एकदम सोचो सैटर्न बहुत आपसे खुश हो जाए और आपको फल ना दे, नहीं। सैटर्न सूर्य के पुत्र हैं, सैटर्न और यम, ये दो हैं, और सूर्य ने सैटर्न को और सन को, दोनों को जस्टिस का डिपार्टमेंट दिया है। सूर्य ने एक को जस्टिस दिया है, कर्म फलदाता बनाया, जब इंसान जीवित है उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए, तभी तो हमारे ऊपर साढ़े साथी आती है। शनि की महादशा नहीं आएगी, साढ़े साथी तो जरूर आएगी। अगर कोई शनि की ही महादशा में सपोज पैदा हुआ है, क्योंकि 120 साल की होती है विमशोत्री महादशा, तो 120 साल तक तो हम नहीं जी सकते। सोचो कि सैटर्न की खत्म ही हुई और उसके बाद जस्ट आप उसके नेक्स्ट दशा में पैदा हो गए, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सैटर्न की महादशा तो नहीं देखोगे, लेकिन शनि की साढ़े साथी तो 2 बार लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद आती है। तो आप एक तो अपने 30 ईयर पर और एक अपने 60 ईयर्स पर आप ये एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा बोला जाता है कि पहले साढ़े साथी से ज़्यादा कंफर्टेबल सेकंड वाली साढ़े साथी होती है, तो वो रीज़न है उसका, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये सारे हो गए सैटर्न। तो हाँ, इनको तो बताया है कि जो जिंदा है ना, उनके कर्मों का फल देने के लिए, उनके कर्मों का हिसाब करने के लिए। और यम क्या है, जब हम मर के मृत्यु लोक से ऊपर चले जाते हैं ना, तो वहां जाकर के वो यम हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। तो सूर्य के ये 2 पुत्र हैं, शनि और यम, और ये दोनों इस चीज का हिसाब किताब रखते हैं। नाउ वी आर ऑन राहु। राहु के कारक तत्व क्या है, सबसे बड़ा राहु है इल्यूजन, स्पेकुलेशन, और सडननेस का। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब आपके विचार, आपको आपके भ्रम, जो भ्रम है ना हमको, वो राहु देता है। हमको जो सट्टे की आदत होती है ना लगाने की, वो राहु देता है। स्टॉक मार्केट भी राहु है,
राहु सडननेस है, अचानक से कोई चीज़ होती है, अचानक से राइज मिल गया करियर में, दैट इज ऑल्सो राहु। राहु क्या है ना, फोटोग्राफी है, सिनेमा वर्ल्ड है, वो भी राहु है, पिक्चर हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, दैट इज राहु। आपके जो घर की एंट्री है ना, जहाँ पर भी द्वार खुलता है और वो अगर बड़ा है मतलब ब्रॉड है, तो वो ब्रॉडनेस है ना जो ओपन होता है, जैसे हमारा मुंह है, मुंह ओपन होता है यहाँ, ये भी राहु है, घर का दरवाजा राहु है। अगर छोटा है तो केतु है, बड़ा है तो राहु है, क्योंकि जो केतु है ना वो एकदम पतली नैरो स्ट्रीट सिखाता है, राहु ब्रॉडनेस सिखाता है। मॉल के दरवाजे इतने बड़े, राहु। आप छोटी सी दुकान में काम कर रहे हो, अगर आपके बिजनेस हाउस में केतु बैठे हुए हैं, अगर आप किसी ऐसी दुकान में काम कर रहे हो जिस जो बहुत छोटी सी है, पतली पतली गलियों में जाकर के है, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो, फिर आप सोचते रहे भाई बहुत पैसा आ गया, अब एक काम करता हूँ, एक बड़ी सी दुकान ले लेता हूँ या एक बड़ा सा शोरूम बना लेता हूँ, और उसके बाद आपका काम चलना बंद हो जाता है, बिकॉज राहु और केतु अपने आप से 180 के एक्सेस पर रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है हर किसी को वो शोरूम बनाने के बाद उसका चले, किसी के देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। तो ये राहु है, राहु आपका ये भी है, जो हमारे ड्रग्स लेने की हैबिट होती है ना, हाँ लोग ड्रग्स लेते हैं, अब्यूजिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी राहु है, स्मोक राहु है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राहु है। उसके बाद केतु, केतु क्या है, और हाँ राहु है ना एक्सपेंशन है, राहु भी स्पिरिचुअलिटी देने पर जब आते हैं ना, तो बहुत इंसान को स्पिरिचुअल बना देते हैं अगर वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं। अब प्लैनेट्स में भी क्या अच्छे और क्या बुरे वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए केतु, केतु का क्या है, केतु इज सेल्वेशन, मोक्ष। केतु कट है, केतु वायर है, हेयर आपका केतु है, अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग, वो केतु है। सैटर्न इज ऑल्सो माइनिंग, सैटर्न भी माइनिंग है, मून वाटर भी है। केतु आपका जो वाईफाई है ना, वाईफाई का नेटवर्क, दैट इज केतु। मोक्ष है, सिजर है, केची, फट से कट करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा सडनली क्या हो गया। बाल एकदम पतली चीज, वो भी केतु है। केतु मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, और केतु ईश्वर तक जाने का मार्ग है। अगर किसी ने अपने केतु को, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना राहु शनि, राहु शनि और राहु को ना फिर भी आप एक बार को हैंडल कर सकते हो, बट केतु इज वेरी ट्रिकी प्लैनेट। केतु को संभालना, केतु की सबसे अच्छी जो रेमेडी है ना केतु को अच्छा करने की, आपको पता नहीं कि आपका केतु अच्छा है बुरा है कैसा है क्या है, आप केतु के लिए ना मेडिटेशन करने बैठ जाओ। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये दो चीज़ अगर अपने आपने अपनी लाइफ में या अपने एक रूटीन में अपना लिए ना, आपको केतु कभी परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि मोस्टली मैंने सुना है लोगों की ना केतु की जो महादशा आती है तो लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन किसी किसी की केतु की महादशा बहुत अच्छी होती है। केतु ना बहुत सक्सेस भी दे देते हैं लाइफ में, बहुत आगे पहुंचा देते हैं केतु। राहु तो खैर देते ही हैं, राहु तो एक्सपेंशन है, बहुत वेल्थ देते हैं। राहु वेल्थ का कारक, एल्कोहल राहु, आपके पब्स राहु, क्लबिंग राहु, ये सब राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन कमाल करता है उस जगह, ठीक है। तो ये राहु तो देते ही देते हैं, लेकिन केतु भी दे देते हैं, लेकिन अगर केतु बैलेंस्ड है तो। अदरवाइज केतु प्रॉब्लम करते हैं। क्यों, रीजन है क्योंकि केतु बोलते हैं कि आप ना या तो सच्चाई से इस रास्ते पर आ जाओ, मेडिटेशन करने लगो, ईश्वर को मानने लगो, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, पाथ है, उसको अपना लो, या तो खुशी खुशी अपना लो, वरना मैं आपके जो जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स दूंगा, इतनी प्रॉब्लम्स दूंगा कि आपको ना चाहते हुए भी ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। इंसान कब ईश्वर की शरण में जाता है, जब उसको चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, तब जाता है। तो बेटर है, मैं सबको तो यही सजेस्ट करती हूँ कि किसी के भी साथ ऐसा हो उससे पहले ही ईश्वर की शरण में चले जाओ, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। राहु इज ना प्राणायाम, जो हम सांस लेते हैं ना, नाड़ी शोधन जो है ना, दैट इज राहु। अगर आपको अपने राहु को पॉजिटिव करना है ना, तो सबसे अच्छा है आप ना योगा करना शुरू कर दो, नाड़ी शोधन करना शुरू कर दो, आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेडिटेशन से।